नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे एजुकेशन जॉन प्लस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थर्ड लेक्चर, जो एक लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखो किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे या उनकी वेवलेंथ के आधार पे। सिंपल कि अगर आपको पता है, ठीक है, ये बच्चा नालायक है, ये बच्चा इंटेलिजेंट, तो हम बोलते हैं कि भाई बच्चे की एवरेज निकालो क्लास में कितने बच्चे कैसे हैं। वैसे ही हमारी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक लाइन में लगाना उनकी फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इसमें आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी से आता है कि भाई किसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, इसके यूजेस बताओ। चलो, अगर एक हम बताएं कि लर्न करने का तरीका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को तो हम बताएंगे जी एक्स यू वी आई एम आर। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लर्न करने का एक तरीका है जिससे हम उसको लर्न करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। अब एक बात ना, जी का मतलब है गामा रेज, जी का मतलब है गामा रेज, एक्स का मतलब है एक्स रेज, यू का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज, वी का मतलब है विजिबल, आई का मतलब इंफ्रारेड, एम का मतलब माइक्रोवेव्स, आर का मतलब रेडियो वेव्स। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जी एक्स यू वी आई एम आर, सिर्फ इसको लर्न करो और सारा अपने आप हो जाएगा, सिर्फ इसको लर्न करो। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको सबकी जो आपको दे रखा है जी एक्स यू वी आई एम आर दे रखा है, इनकी आपको फ्रीक्वेंसी देखिए भी, इसकी जो रेडियो वेव्स की वो यहां से यहां तक है, माइक्रोवेव की यहां से लेके यहां तक है, ऐसे आपको बता रखा है। अब एक एरो लगे हैं, बोल रखे हैं कि रेडियो वेव से लेके गामा तक उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। कहां से? रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक उनकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। और वेवलेंथ कैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, और रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है। देखो, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब अगर मैं बताऊं तो आपकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है डिक्रीज, तो उसके इनवर्स में बैठा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखा है जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ के बारे में। देखो, अगर आपको ये चीज पता है ना, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज इनकी वैल्यूज पता है, तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है अपने आप निकाल सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियोस लेके आऊंगा, उसमें आपको बताएंगे। अब अगला हमारा है व्हाट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस क्या है। सबसे पहली बात हमारे पास रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स ग्राउंड प्रोपोगेशन में काम आती है। जो ग्राउंड में आपको पता है लाइनिंग में लगी होती है वायर्स, जो मोटी मोटी सी वायर्स होती है, उसको ग्राउंड प्रोपोगेशन कहते हैं। स्काई वेव प्रोपोगेशन कहते हैं, टेलीविजन वेव्स कहते हैं, एफएम रेडियो बैंड कहते हैं। और ये डिस्कवर किसने किया, मार्कोनी ने डिस्कवर किया है। ऑस्किलेटिंग सर्किट्स, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि प्रोड्यूस ऑस्किलेटिंग सर्किट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं माइक्रोवेव्स के बारे में, तो माइक्रोवेव्स को हम क्या कहते हैं, किसने डिस्कवर किया, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से प्रोड्यूस होती हैं, जिसको क्लिस्ट्रॉन ट्यूब कहते हैं, क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब, उससे ये डिस्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिनोमिना कौन शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमिना माइक्रोवेव शो करती हैं। अगला हमारा इन राडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इन कुकिंग पर्पसेस ये काम आता है।
अगला, माइक्रोवेव्स क्या करता है? फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ये ऑब्जर्व करता है मूवमेंट ट्रेन की, कहां पे? रेल्स पे। एक बात नोट करने वाली है कि जो माइक्रोवेव्स होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, माइक्रोवेव्स हैव गुड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, माइक्रोवेव्स have good directional property, that means they can travel in the form of beam and do not bend around corners। तो ये जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो बीम की तरह जाते हैं, they can travel, microwaves have good directional property and they can travel in the form of beam and do not bend around corners। अगर हम बात करें इंफ्रारेड वेव्स की, तो इंफ्रारेड वेव्स को हम हीट वेव्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका मतलब आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। डिस्कवर करा विलियम हर्शेल ने, किससे प्रोड्यूस होती हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन एटम और मॉलिक्यूल से। मोलिकुलर वाइब्रेशनल, इनकी जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है तो इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती है बाय बॉडीज एट हाई टेम्परेचर। अगला, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इंफ्रारेड वेव की कि भैया यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, तो थर्मल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और थर्मल इफेक्ट हीट से ही रिलेटेड है। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को। ये फोटोग्राफ लेता है ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग या स्मोक, सोलर वाटर हीटर और कुकर, ठीक है, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या करता है? ये इट प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करता है इंफ्रारेड वेव जहां पे स्ट्राइक करते हैं। अगर एप्लीकेशंस की बात करो इंफ्रारेड वेव्स की, तो एप्लीकेशन सिर्फ इतनी सी है कि भाई ये किसी इंडस्ट्री में, किसी मेडिसिन में और एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है। ये फोक हेज फोटोग्राफी में काम आता है, ये यूरिडेटिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में काम आता है। अगर मैं बात करूं अल्ट्रावायलेट रेज की, तो अल्ट्रावायलेट रेज को याद करने का तरीका है WEMV। आपको बताते हैं क्या है मतलब है इसका। देखो, डिस्कवर करा रेटर ने, प्रोड्यूस करा आयोनाइज्ड गैसेस, सन लैंप्स और स्पार्क से। जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अल्ट्रावायलेट रेज शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी शो करता है, जब भी कोई लाइट एक मेटल सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, उसकी वजह से। डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया, देखो बी का मतलब बैक्टीरिया, टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करना। अब देखो W का मतलब वाटर प्यूरिफायर, तो टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर, और यहां पे L आएगा, इन लेसिक आई सर्जरी में काम आता है ये, और इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डिटेक्शन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी और डिटेक्शन और राइटिंग और सिग्नेचर। देखो ये बात थी, एक होता है अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट को डिटेक्ट करने के काम आती है कौन सी वेव्स? अल्ट्रावायलेट रेज, जो मैंने यहां लिखा था पर भी यहां पहुंच चुका है, देखो जरा मिलावट, ठीक है। आगे अगर बात करता हूं एक्स रेज की बात, तो एक्स रेज रोटेंजन ने डिस्कवर करा है। अगर आपको इसका बहुत ही, देखो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्लास 12th में, ये आपको जो आप अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो आपके फर्स्ट ईयर में होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड ईयर में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में होता है या सेकंड सेमेस्टर में आप इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं। और प्रोड्यूस किस होता है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड हैवी टारगेट्स, ठीक है। और अगला हमारा किसकी वजह से होता है? लो पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से होता है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स एंड द स्टोन्स इन द वुमन बॉडी, ये क्या होता है? फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स एंड होल्स इन द फाइनल मैटर प्रोडक्ट्स। एंड अगला होता है हमारा इन रेडियोथेरेपी, इन यूनिवर्सिटीज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल एंड मेडिकल डिग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगली हम बात करते हैं गामा रेज के बारे में, इसको बोलते हैं CTNA। तो डिस्कवर किसने करा? हेनरी ने, बैकरल ने, मैडम ने, क्यूरी ने। क्यों प्रोड्यूस होती है? डिके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती है। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, अनचार्ज आयोनाइजिंग पावर कम,
सी का मतलब कैंसर, कैंसर और ट्यूमर के सी, और टी का मतलब कैंसर और कैंसर की वजह से और इसको ट्रीटमेंट करते हैं, और कैंसर और ट्यूमर है ना, और टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स, तो फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के काम आता है, ठीक है। और टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, टू स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, टू एटॉमिक स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ये काम आता है इसके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखना, धन्यवाद तो चलो ठीक है आपका, अब एक चीज बताते हैं आपको, चलो देखो मेन बात आपको समझाने जा रहे हैं, समझना, आपके काम की बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्लास 12th के लिए। अगर आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, देखो ये चैप्टर बड़ी तोप नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। इसको मैंने जब हम खुद क्लास 12th में थे, तो मैं आपको बताऊं हमने कैसे किया था, और फिजिक्स में मेरे 90+ मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कैसे किया था। सिंपल है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ रहे हैं। सबसे मेन बात है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें इतनी जोन सी वेव्स हैं इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगाना आना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वेवलेंथ का ऑर्डर लर्न कर लो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को लर्न कर सकते हैं तो उसकी वेवलेंथ आराम से निकाल सकते हैं, अगर वेवलेंथ को लर्न कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज को लर्न करना पड़ेगा आपको, इनके यूजेस को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मेन बात यूजेस, और अगर जितना मैंने वीडियोस में बताया अगर आप उसको पढ़ लें तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, अगर आप पेपर के बाद अगर ये ना बोलें कि आपने बहुत अच्छा मतलब कंटेंट बताया, तो आप बताना फ्रेंड्स। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ो। डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद आप सिंपल प्रूव दैट द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, जो मैंने वीडियोस में बताया है लेक्चर फर्स्ट में। मॉडिफाइड एम्पीयर सर्किट लो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी और मोमेंटम का कंटेन करते हैं। ट्रांसवर्स नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज में उसके लाइट वेक्टर, उसका ऑप्टिकल इफेक्ट्स के बारे में, उसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में, पाउंटिंग वेक्टर के बारे में, ये आपको मेन बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में होनी चाहिए, वैक्यूम मतलब एयर में, फ्री स्पेस में होनी चाहिए, उनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, उनके बेसिक कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे डिस्कवर होती हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ काम आती हैं, किसने डिस्कवर किया है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।